आऊ! आऊ! जीवन में किसी न किसी मोड़ पर हम सभी को वैम्पायर द्वारा काटे जाने का डर लगा होगा। शुक्र है कि डर अक्सर तर्क से बदल जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वैम्पायर सिर्फ लोक कथाओं के प्राणी होते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेट लेक्स में रहने वाली मछली हैं, तो ये लोक कथा एक नाइटमेयर है जो बिल्कुल वास्तविक है। तेज, चिपचिपा और रेजर शार्प दांतों वाले सक्शन कप मुंह से लेस सी लैम्प्रे प्रकृति का सबसे बड़ा परजीवी रक्त चूसने वाला प्राणी है। और आज हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि 1000 समुद्री लैम्प्रे का झुंड कितना भयानक हो सकता है। तो चलिए चलते हैं। ओ ओ ओ ओ! अब पास्ट में हमने सी लैम्प्रे द्वारा मुझे जिंदा खाने के लिए एक प्रयोग करने की कोशिश की थी। ऐसा करने के लिए हमने मेरे हाथों को उनसे भरे हुए एक टैंक में रखा था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं और उनमें से मुझे एक ने भी नहीं काटा। फिर हमने क्या किया, हमने एक सक्शन प्रेरित किया जिसमें मैंने एक को अपनी बाह पर चिपकाया, एक को अपने पेट पर चिपकाया और निश्चित रूप से हॉरर फिल्म के फैशन शैली वाले स्टाइल में हमने एक को मेरी गर्दन पर चिपकाया। बात ये थी कि जैसे इन मॉन्स्टर मछलियों ने खून निकाला, उन्हें पता चला मैं तो एक स्तनपायी हूँ। मछली को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसे वो खाना नहीं चाहती थी। तो हमारे पहले प्रयोगों के साथ हमने जो सीखा वो ये कि सी लैम्प्रे मानव का मांस नहीं खाती। आज हम लड़ाई या उड़ान की अवधारणा के आसपास 2 नए प्रयोगों के साथ कुछ अलग करने जा रहे हैं। अब ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपने प्रकृति में पहले भी सुना होगा। अब लगभग सभी मामलों में जब आप किसी जानवर का सामना करते हैं, तो मैं कहूंगा कि लगभग 100% जानवर विपरीत दिशा में भागने वाला होता है। इसे उड़ान कहते हैं। लेकिन अगर कोई जानवर खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहाँ से वो बच नहीं सकता, तो उसे लड़ाई कहते हैं। अगर आपने कभी ये मुहावरा सुना है तो बेजर को कोने में मत धकेलो। ऐसा इसीलिए है क्योंकि बेजर दांतों और पंजों से लैस होते हैं। अगर आप बेजर को गुस्सा दिलाते हैं तो आपको बता देगा कि वो कौन है। तो अब सुनिए, क्योंकि हम अलार्म क्यू फेरोमोन नाम का एक नई चीज पेश करने जा रहे हैं। वो फेरोमोन जो समुद्री लैम्प्रे को बिल्कुल पागल कर देता है। तो अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कायोटी, क्या आप इन सी लैम्प्रे में ये अलार्म संकेत जोड़ने जा रहे हो क्या? हाँ दोस्तों, हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे, लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ कि आप जानना चाहते हैं कि अलार्म संकेत फेरोमोन वास्तव में है क्या? ये एक बढ़िया प्रश्न है। 1 दशक से भी ज्यादा समय पहले ग्रेट लेक्स फिशरी कमीशन के साथ काम करने वाले वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया था कि फेरोमोन, जो जानवरों के लिए संचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्राकृतिक गंध है, सी लैम्प्रे की स्पॉनिंग गतिविधि को बाधित कर सकती है, जिससे उनकी आबादी को कंट्रोल रखने में शायद मदद मिलेगी। तो ये कैसे और क्यों काम करता है? सी लैम्प्रे के जीवन चक्र के अंत में या किसी शिकारी के हमले के दौरान ये एक प्राकृतिक गंध छोड़ते हैं, जिसे अन्य समुद्री लैम्प्रे मृत्यु या खतरे की घंटी समझ लेते हैं। ये अलार्म संकेत, वही जिसे मैं पकड़े हुए हूँ अभी, स्वस्थ सी लैम्प्रे को तुरंत उस क्षेत्र से दूर जाने के लिए मजबूर करता है, जिससे कथित खतरे से दूर भाग जाते हैं और अंततः उन्हें कुछ वातावरणों से बाहर धकेल देते हैं। तो क्या होता है जब आप समुद्री लैम्प्रे से भरे टैंक में मौत की गंध डालते हैं, जिनके पास भागने के लिए कोई जगह होती ही नहीं है? ये एक बढ़िया सवाल है। चलिए पता लगाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको परिचित कराता हूं अलार्म संकेत से, और यह है मिश्रण रूप से सी लैम्प्रे क्रिप्टोनाइट है। तो हम स्मेल टेस्ट कर रहे हैं। ये तो भयानक है यार। और इसके बारे में आपको क्या जानना है? सी लैम्प्रे की सूंघने की क्षमता तो मुझसे बेहतर है। इसे मैं एक बार और सूंघता हूं। अरे बाप रे, कैसी है ये? ये है भाई, मैं बिना किसी सवाल के ये समझ सकता हूं कि ये सी लैम्प्रे को विपरीत दिशा में क्यों भागने के लिए मजबूर करेगा। ये तो मुझे भी विपरीत दिशा में भागने के लिए मजबूर कर दे। तो ठीक है, अब आधिकारिक तौर पर 250 मिलीलीटर अलार्म क्यू जोड़ने का समय आ गया है। 3, 2, अलार्म क्यू। ओ, ये बिखरने लगे हैं। वो वो वो, एक्शन शुरू हो गया है। ये अब क्रेजी हो रहे हैं, इसलिए टॉप को वापस लगाना पड़ेगा। वाओ, कैसे गोप्रो के आसपास झुंड बनाकर घूम रहे हैं।
अरे बाप रे, देखो तो इनको एक बार, बिल्कुल क्रेजी हो चुके हैं। कुछ सेकंड पहले जब हमने अलार्म क्यों छोड़ा था तो पूरी तरह से शांत और स्थिर थे, और अब ये एक्वेरियम से भागने की कोशिश करने के लिए हर दिशा में देख रहे हैं। देखो, ओह वाओ, ये कहां से टकरा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कायोटी, क्या आप अपने हाथ नहीं डालोगे इसमें और देखोगे नहीं कि वो तुम्हें चीर देंगे या नहीं। झाग नाखून आते हर जगह गंदगी। नहीं दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि अलार्म क्यों काम करती है, तो ये बहुत अधिक मनोरंजक होगा और वास्तव में मेरा हाथ डंक टैंक में डालने से तो ज्यादा एजुकेशनल होगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए, 1000 सी लैम्प्रे के साथ एक डंक टैंक। मैं अंदर जाता हूँ, अलार्म क्यों चालू होता है और अब कुछ भी संभव है। तो देखते रहिए, क्योंकि इस प्रयोग का दूसरा भाग क्रेजी भरा होने वाला है। सी लैम्प्रे ने मूल रूप से 1800 के दशक में मानव निर्मित शिपिंग नहरों की एक श्रृंखला के माध्यम से अटलांटिक महासागर से ग्रेट लेक्स पर आक्रमण किया था, और उस समय किसी भी शिकारी या जनसंख्या नियंत्रण के बिना इनकी संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। ग्रेट लेक्स में आक्रामक सी लैम्प्रे को नियंत्रण करने की लड़ाई कठिन है, और एक शक्तिशाली विकर्षक के रूप में अलार्म क्यू की खोज इन खून पीने वाले वैम्पायर्स मछलियों के दिल में एक खूंटा गाड़ने की दिशा में एक और कदम हो सकता है। तो आखिरकार ऐसा क्या होता है जब अलार्म लगाने वाला ही खुद को ऐसे परिदृश्य में पाता है और जहां सी लैम्प्रे अपने कथित खतरे से बच नहीं पाती है। ये वो अराजकता है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, और प्रयोग करने के लिए मैंने यात्रा की है मिलर्सबर्ग, मिशिगन की, जहां मैं एक बार फिर अपने दोस्तों के साथ हैमंड बे बायोलॉजिकल स्टेशन पर काम कर रहा हूं, एक शोध प्रयोगशाला जिसे ग्रेट लेक्स फिशरी कमीशन और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है। हमने एक प्लास्टिक कार्निवल डंक टैंक स्थापित किया है और इसे 1000 रक्त चूसने वाले सी लैम्प्रे से भर दिया गया है। तो ठीक है, मैंने सूट पहन लिया है और मेरे पास अलार्म क्यू का मेरा लाल वाला सोलो कप है। वैम्पायर मछली से भरे टैंक में डुबकी लगाने का समय आ गया है, तो चलते हैं। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरे नीचे 1000 समुद्री लैम्प्रे से भरा हुआ एक डंक टैंक है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, हॉट सीट पर बैठकर उन्हें नीचे देखना टैंक के बाहर होने से बिल्कुल अलग है। अब ये अचानक से बहुत वास्तविक हो गया है। तो यह होने क्या वाला है, इस कप के अंदर मेरे पास अलार्म क्यू है। जैसा कि हमने पहले देखा, समुद्री लैम्प्रे के साथ अलार्म क्यू जोड़ने से वो पूरी तरह से उन्माद में चले जाते हैं। आप ये भी देखेंगे कि मैंने चमकीले लाल रंग का लाइफ प्रिजर्वर पहना हुआ है। अब लाइफ प्रिजर्वर का कारण ये है कि अगर लैम्प्रे हमला करते हैं तो मेरे शरीर से चिपकना शुरू कर देते हैं, तो मानो या ना मानो ये वजन मुझे पानी के नीचे रख सकता है। तो मेरे पास यहाँ एक छोटा सा टैब है जिसे मैं ऊपर आने के लिए खींच सकता हूँ। उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब गुस्साए समुद्री लैम्प्रे की बात करते हैं तो आप कभी नहीं जानते। तो अब मेरा लक्ष्य कम से कम 2 मिनट तक तो यहाँ पर रहना है। हालांकि अगर मुझे काट लिया जाए तो मैं शायद इतना लंबा समय ना बिता सकूं। ओके मारियो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम सीन में आओ, क्योंकि जो होने वाला है वो ये है कि तुम वास्तव में वही हो जो मुझे नीचे धकेलोगे और लैम्प्रे के बीच पहुंचाओगे। और जैसे ही तुम उस तैनाती बटन को दबाओगे, सीट गिर जाएगी और कायोटी बुफेलन बन जाएगा। तो तुम लोग तैयार हो? मेरा फ्लिप फ्लॉप उतारो और मैं एक डाई मास्क पहनने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये लैम्प्रे कितने पागल हो जाएंगे, लेकिन अगर हम पहले कुछ सीख लेते तो वो छींटे मारते और हर जगह पूछे मारते, वो भी पूरे टैंक में हर जगह पर। और कॉमेडी सीन्स के लिए मैं अपनी टोपी भी पहन सकता हूँ, क्योंकि आप लैम्प्रे के पास जाते हैं तो देखना मजेदार होगा। मैं हूँ कायोटी पीटरसन और मैं समुद्री लैम्प्रे द्वारा जिंदा खाया जाने वाला हूँ। 3, 2, चलो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ अरे बाप रे ओ ओ ओ ओ पक्का मेरे पैरों पे काट रहे अभी। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सचमुच में पूरे के पूरे कीचड़ के रास्ते पर हूँ, जिंदा मॉन्स्टर द्वारा खाया जा रहा हूँ।
ओह, ओह, इनमें से कोई मेरी एक बाह पे चिपक गई है। इसको देखो। मेरे पैरों और बाहों को काट रहे हैं ये। ओ ओ ओ ओ। अब जब मैं हिल नहीं रहा हूं तो ये लैम्प्रे भी रुक गए। उन्हें पता चल गया है कि वे भागने में सक्षम नहीं है और वो हमला भी नहीं कर रहे हैं, जो मुझे बताता है कि अलार्म क्यू के साथ भी समुद्री लैम्प्रे जरूरी नहीं कि इंसानों को जिंदा खाए। इसलिए भले ही ये डिजाइन में पूरी तरह से एलियन दिख रही हो, पूरी तरह से विचित्र हो, एक वैम्पायर मछली के रूप में एक बिल्कुल जीवित नाइटमेयर जैसी मछली है। देखो इनको, फिर भी इन्हें इंसानों को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तब भी जब मैं यहाँ था, इधर उधर छींटे मार रहा था, दाएं बाएं चारों तरफ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। बस वो कैसे भी यहाँ से भागना चाहते थे। लेकिन अलार्म क्यू से जो हमने सीखा वो ये कि ये लैम्प्रे को एक निश्चित दिशा में धकेलने में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। इसलिए इस शोध के साथ जो काम किया जा रहा है वो लैम्प्रे को नदी प्रणालियों से बाहर निकालने के लिए है, जहां वे मछली या अन्य देशी जानवरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। लेकिन उम्मीद तो है कि ये समुद्री लैम्प्रे के खिलाफ लड़ाई में काम आएगा, या फिर जब उन्हें डंक टैंक में डालने की बात आती है तो भले ही उन्हें जीवित इंसान खाने के लिए प्रेरित किया जाए, पर ऐसा नहीं होने वाला। ये बताता है कि वो अपने मछली के आहार पर टिके रहेंगे। मैं हूं कायोटी पीटरसन, बहादुर बनो, तूफान मचाओ। मिलेंगे अगले एडवेंचर पर। ग्रेट लेक्स में समुद्री लैम्प्रे को हराने की लड़ाई जारी है और हमेशा वैज्ञानिक रिसर्च तो चलते ही रहेंगे इनके खिलाफ। वैज्ञानिक अलार्म क्यू का उपयोग करके समुद्री लैम्प्रे को विशिष्ट क्षेत्रों में इकट्ठा करके एक मजबूत बढ़त हासिल कर रहे हैं। हम लैम्प्रिसाइड उपचार की आवश्यकता को बहुत कम कर सकते हैं ट्रैम्पिंग के साथ, और स्पॉनिंग माइग्रेशन को रोकने के लिए क्रॉस स्ट्रीम अवरोध समुद्री लैम्प्रे की आबादी में 90% की गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप ही अंततः हमें स्वस्थ ग्रेट लेक्स इकोसिस्टम प्राप्त हुआ है।